अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 22 नवंबर 2024 और वक्त सुबह का फ्रैंकफर्ट जर्मनी जो इलाका है एक ब्रोइंगसहाइम, वहाँ तकरीबन 6:25 का। और आज मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं और हर मज़हब में जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने पैदा करने वाले परवरदिगार की मंशा के मुताबिक चल रहे हैं बज़ाहिर, यानी दुनिया की नज़र में भी वो नेक लोग नज़र आते हैं और लोगों के साथ अच्छाइयाँ भी करने वाले होते हैं और फिर खुदा ताला के आगे दुआ भी करते हैं। मुसलमानों का अपना अंदाज है और बाकी मज़ाहिब के जो लोग अपने मज़हब पे अमल कर उनका एक अपना अंदाज है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से दिल में आती है कि वो जो मांगते हैं खुदा से, जो दुआ करते हैं, बज़ाहिर उसका कोई रद्द अमल या उसका कोई कबूलियत दुआ, इंसान तो बहुत सारी दुआएं मांगता है, वो नज़र नहीं आ रही होती। जी बात हो रही थी कि दुआएं तो हर इंसान करता है अपने अपने मज़हब के मुताबिक। हम मुसलमान हैं, हम अपना तरीक़ देखते हैं, लेकिन उसकी जो कबूलियत, मिसाल के तौर पे कितने साल हो गए फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, सारी दुनिया के मुसलमान दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन वो चलता ही जा रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ दुआएं मांगता रहता है, सारी उम्र मांगता रहता है, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि कबूल तो कोई भी नहीं हो रही। और दूसरा उसका पहलू अगर हम देखें, जो लोग दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला के आगे, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, मांग रहे हैं हम, पता नहीं अल्लाह ताला दुआएं सुनता है या नहीं। हम तो गुनाहगार, दिल में ये भी आता है हम इतने गुनाह करते हैं, हम इतने गुनाहगार, हो सकता है इस वजह से दुआ कबूल ना हो रही हो। लोगों की नज़र में हम कुछ हैं, लेकिन हकीकत जो है इंसान को खुद पता होता है। लेकिन अगर गौर करें तो ये जो चलने फिरने के काबिल इंसान है, जो सेहतमंद है, वो एक दफ़ा हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आए, वहाँ जाके देखें हॉस्पिटल में किस किस तरह की बीमारियों में लोग पड़े होते हैं। और हम जो लोग सेहतमंद हैं, जो चलने फिरने के काबिल हैं, वो दुआ तो मांग रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कोई कबूल। तो ये जो अल्लाह ने सेहत दी हुई है, जो हम भागते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं, दुनिया को एंजॉय करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, क्या ये वो रिवार्ड नहीं है जो हम अल्लाह की इबादत पे अपना जो टाइम देते हैं या अल्लाह से मांगते हैं? बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा खुदा से मांग रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसके साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं। अगर वो कबूल हो जाए, मिसाल के तौर पे इंसान कहता है जी मैं अल्लाह मियाँ मुझे दौलत दे दे, माल दे दे, उसको नमाजों का टाइम भी मिलता था, उसको दूसरी थोड़ी कमाई के साथ दूसरी नेकियों का भी मौका मिलता था। लेकिन अगर उसको माल मिल जाए, जैसा कि हुआ लोगों के साथ, आप यूरोप में देख लें, दुनिया में देख लें, लोग जो बाद हुए आके उनके पास माल आ गया, दौलत आ गई, शोहरत आ गई, लोगों को दिखाने के लिए दिखावा आ गया, लेकिन उनकी हालत जो है, जो खालिसपन है, उसमें फ़र्क पड़ गया। अफ्रीका जाके देखें, जब जलसे होते हैं वहाँ पे कहते हैं जी जलसा सुबह दोपहर को काम शुरू होता है, वो सुबह तहज्जुद से शुरू हो जाता है। हजारों की तादाद में पंडाल में लोग जो हैं, वो औरतें मर्द, वो तहज्जुद में शामिल होते हैं। उनके पास भी अगर माल आ जाए, दौलत आ जाए, गाड़ियाँ, कोठियाँ और नौकर चाकर, तो हो सकता है उनकी भी हालत फिर यही हो जाए। बहरहाल ये तो एक जनरल बात थी। क्या ख्याल है जो लोग सुन रहे हैं, जिन तक ये पैगाम पहुँचे, क्या समझते हैं कि इंसान जो है जैसे जैसे को माल बढ़ता जाता है, उसकी खुदा से दूरी होती चली जाती है, उसके फ़र्क पड़ जाता है उसकी रूहानियत पे, या कि ये सिर्फ एक रूटीन है कि जो हमें नज़र आती है क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। मांगता तो हर कोई बंदा है खुदा से। और दूसरी एक चीज़ आपने सुना वाक़या, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पे कि कोई शख्स जंगल में बैठा हुआ था, तो
देखा वो कंघी उसने पकड़ी हुई थी, तो पता नहीं किसी जानवर के बाल के या किस पे वो कर रहा था। कहता है अल्लाह मियाँ काश मैं तेरे पास बैठा होता और तुम्हारी मैं जुएं निकाल रहा होता सर से, और ये तो उन्होंने सुना तो उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया, तो कि तुमने ये किया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको बताया कि भाई मुझे मज़ा आ रहा था उसकी बातें सुन के अपने बंदे की। तो इसका ये रिज़ल्ट जो सामने आता है ये है कि इंसान जब कोई अल्लाह से दुआ मांगता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो दुआ बड़ी इस तरह की हो कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आम बंदा सुने के ये बड़े तरीके, अपने अपने अंदाज, अपने अपने प्यार से हर जो चीज़ भी इंसान, अब दुनियावी कई बातें होती हैं, अल्लाह मियाँ इम्तिहान में कामयाब करना, अल्लाह मियाँ औलाद देना, अल्लाह मियाँ, मतलब कई ऐसी चीज़ें आम बंदा सुने कहते हैरान होता है कि ये अल्लाह मियाँ से आप मांग रहे हो। लेकिन मेरा ख्याल है हर इंसान का जो तल्लक है खुदा से वो इस तरह जैसे उस शख्स को खुदा सुन के बड़ा इंजॉय कर रहा था। हो सकता है कि एक आम आदमी जो बज़ाहिर नेककार ना हो, जिसकी इतनी दुनिया में बज़ाहिर उसकी दुआएं जो हैं वो जो उसके मुँह से निकल रहा हो वो कबूल हो रहा हो। बहरहाल हमारी मस्जिद करीब आ गई और जुम्मा भी है आज, तो उसके हिसाब से हमने आगाज़ जो है दुरूद शरीफ से किया था। तो बाकी हम सल्ले अला एक दफ़ा विरद कर लेते हैं, क्योंकि ये एक मज़ा आता है, जैसे इंसान खुद भी जा रहा है, चलो दूसरों तक की आवाज़ पहुँच जाए। सल्ले अला नबी ना